हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पैलियोबॉटनी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, इसके अंतर्गत बात करेंगे रायनिया के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम रायनिया के सिस्टमैटिक पोजीशन, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो रायनिया का पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। द फॉसिल्स ऑफ द जीनस रायनिया वेयर डिस्कवर्ड बाय किडस्टन एंड लैंग इन 1970 फ्रॉम द रायनी लोकेलिटी ऑफ एबरडीनशायर इन स्कॉटलैंड। तो यदि हम बात करें रायनिया की, तो रायनिया एक फॉसिल्स जेनरा है जिसको सबसे पहले किडस्टन और लैंग ने 1917 में स्कॉटलैंड में एक स्थान है एबरडीनशायर, वहाँ पर इसको खोजा था। तो यदि हम बात करें फॉसिल्स रायनिया की, तो इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं, यानी कि इनका जो मेन प्लांट होता है वो रूटलेस होता है। देयर रूटलेस स्पोरोफाइट वाज डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोम एंड सिलेंडर एरियल ब्रांचेस दैट वेयर मोर और लेस डाइकोटमसली ब्रांच्ड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो रायनिया का मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, वो रूटलेस होता है और इनका बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है राइजोम और ऊपर की ओर एरियल ब्रांचेस पाए जाते हैं जो कि मोर या लेस डाइकोटमसली ब्रांच होते हैं, यानी कि द्विशाख में बटे होते हैं। तो आप अपने राइट साइड फिगर को देख सकते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो राइजोम है, ठीक है। और ऊपर की ओर उठा हुआ आपको एरियल पार्ट या कह सकते हैं एरियल स्टेम दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप देख रहे हैं डाइकोटमसली ब्रांच है, दो ब्रांच में डिवाइड हो गया है। तो इसमें दो तरह के आपको ब्रांच दिख रहे होंगे, एक स्टेराइल है और दूसरा है स्पोरोजिनस। तो इस टॉपिक के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। So far only two species of Rhynia is reported, Rhynia major and Rhynia gynovigini। तो राइनिया की केवल दो ही स्पीसीज रिपोर्ट की गई है, एक है राइनिया मेजर और दूसरा है राइनिया गाइनी वैगैनी। तो इनके जो दोनों स्पीसीज हैं वो प्रिजर्व फॉर्म में, यानी कि कंप्लीट प्लांट के रूप में हार्ड सिलेसियस रॉक में, जो लोअर डिवोनियन एज के रॉक है जो कि पैलियोजोइक एरा में पाए जाते थे, उनमें ये पाए गए हैं। तो ये जो डिवोनियन एज है ये आज से लगभग 360 मिलियन ईयर पहले था, जिसमें कि सबसे पहले प्रिमिटिव लैंड प्लांट बने थे और उसमें से एक था रायनिया। तो ये जो प्रिमिटिव लैंड प्लांट थे, थोड़ा और आगे जाते हैं यानी कि और एडवांस होते हैं कार्बोनिफेरस एज, जो कि आज से 280 मिलियन ईयर पहले था। इसमें टेरिडोफाइट का ओरिजिन हुआ, मतलब मुख्य रूप से जो टेरिडोफाइट्स बने वो कार्बोनिफेरस में बने। तो ये जो रायनिया है यह एक प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रायनिया के सिस्टमैटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन की। तो राइमर ने सबसे पहले 1954 में जो सिंपलेस्ट फॉसिल्स प्लांट है उन्हें सब डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा में रखा। साइलोफाइटोप्सिडा इज एन असेंबलेज ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। तो ये जो साइलोफाइटोप्सिडा है यह जो अर्लीस्ट सिंपलेस्ट फॉसिल्स प्लांट थे, यानी कि जो लैंड प्लांट थे, उन्हें इस ग्रुप में रखा गया था। सब डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा इंक्लूड ओनली ए सिंगल ऑर्डर साइलोफाइटेल्स। तो सब डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा में केवल एक सिंगल ऑर्डर है और वो ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स। तो यदि हम रायनिया के क्लासिफिकेशन को देखें तो किंगडम है प्लांटी, डिवीज़न है टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न है साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स, फैमिली है रायनिएसी और जीनस है रायनिया। तो रायनिएसी फैमिली में और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रायनिया है, हॉर्नियोफाइटॉन, कुक्सोनिया और यराविया। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रायनिया के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की, यानी कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। द प्लांट बॉडी ऑफ रायनिया वाज स्पोरोफाइट। तो जो रायनिया था इसकी जो प्लांट बॉडी थी वो स्पोरोफिटिक थी। बोथ स्पीसीज ऑफ रायनिया वेयर हर्बेसियस। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सबटेरियन क्रीपिंग सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटमसली ब्रांच राइजोम एंड अपराइट सिंपल डाइकोटमसली ब्रांच एरियल लीफलेस सूट। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इनकी प्लांट बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो नीचे की ओर सबटेरियन
रेंगता हुआ यानी कि क्रीपिंग सिलेंड्रिकल राइजोम पाया जाता है, जबकि ऊपर की ओर एक अपराइट डाइकटमसली ब्रांच एरियल लीफलेस सूट पाया जाता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको नीचे की ओर सबटेरेनियन क्रीपिंग सिलेंड्रिकल राइजोम दिख रहा होगा। अब इस ब्रांच से सिंपल डाइकटमसली ब्रांच आपको एरियल ब्रांच दिख रहे होंगे ऊपर की ओर, जो कि लीफलेस है, इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती। नीचे राइजोम में आपको कहीं कहीं राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये राइजोइड्स है जो कि राइजोम से जुड़े हुए हैं, और इनकी जो एरियल ब्रांचिंग है वो डाइकटमसली ब्रांच होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका जो एरियल ब्रांच है ऊपर की ओर जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं तो इसमें दो तरह के आपको ब्रांचिंग देखने को मिलते हैं। एक होता है स्पोरोजिनस और दूसरा होता है स्टेराइल। तो स्टेराइल इसलिए लिखा हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं कि जितने भी ब्रांचिंग बने उस पे आपको स्पोरेंजिया देखने को मिले। तो स्पोरेंजिया जिस पे पाया जाता है वो स्पोरोजिनस ब्रांचिंग होती है, और जिस पे नहीं पाया जाता वो स्टेराइल होता है। तो स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, आगे हम वीडियो में जानेंगे। The aerial shoot of Rhynia major were about 50 cm in height and 1.5 to 6 mm in diameter। तो जो राइनिया मेजर जाती है राइनिया की, उसमें जो एरियल सूट होता है वो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसकी जो सूट का व्यास होता है वो लगभग 1.5 से 6 mm होता है। राइनिया गाइनोवेगेनी वेयर comparatively small, measuring about 20 centimeter in height and 1 to 3 mm in diameter। तो राइनिया की जो दूसरी जाति है राइनिया गैवेनी, ये बहुत छोटा होता है। अगर राइनिया मेजर के कंपेयर में देखें, ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर हाइट का होता है, और इसका जो व्यास होता है 1 से 3 mm होता है। रूट्स वेयर absent, about tuft of rhizoid were present on the underside of the rhizome। तो जो रूट्स होते हैं वो absent होते हैं, लेकिन मैंने बताया था राइजोम जो कि नीचे की ओर पाया जाता है उससे जुड़े हुए ढेर सारे राइजोइड्स होते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो इनमें रूट नहीं पाया जाता है, जबकि राइजोइड पाए जाते हैं। The rhizome and aerial shoot of Rhynia gynovageni had many adventitious branches which probably developed by proliferation of the cortical cell। तो जो राइनिया गाइनेवेगेनी होती है इसमें राइजोम और जो एरियल सूट होते हैं इनमें एडवेंटेशियस ब्रांचेस जो होते हैं बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो इनमें एडवेंटेशियस ब्रांचेस अधिक क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो कॉर्टिकल सेल पाए जाते हैं इनमें प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि प्रोलिफरेशन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनके राइजोम और एरियल में सबसे अधिक एडवेंटेशियस ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। दीज ब्रांचेस हैड नो वस्कुलर कनेक्शन विथ द मेन एक्सिस एंड दे प्रोबेबली हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जो एडवेंटेशियस ब्रांचेस होते हैं इनमें वस्कुलर कनेक्शन नहीं पाया जाता, और जनरली इनका काम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना। The aerial branches in tapering vegetation apices ORR bore pear-shaped terminal sporangia। तो इनके जो एरियल ब्रांचेस होते हैं सभी फर्टाइल नहीं होते, इनके किसी किसी एरियल ब्रांच पर पियर शेप्ड स्पोरेंजिया पाया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो कुछ में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और कुछ स्टेराइल रह जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने राइनिया के क्लासिफिकेशन, इसके डिस्कवरी, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल से जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया, इन सभी टॉपिक के साथ साथ इसके रिप्रोडक्शन और स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानेंगे। और आने वाला जो पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।